हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आरजेपी होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन और डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे प्रूराइटिस वल्वा के बारे में। प्रूराइटिस वल्वा मतलब कि बहुत ही सीवियर तरीके से एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट में, जिसे कि हम वल्वा कहते हैं, जो कि सबसे लास्ट पार्ट होता है आउटर, उसमें बहुत ही ज़्यादा ईचिंग का होना, मतलब इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है कि स्क्रैच करने की इच्छा होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ फीमेल में इतनी ज़्यादा ईचिंग होती है कि वो खुजाल खुजाल के उस एरिया में ब्लड आने लगता है, इतनी ज़्यादा खुजली होती है उन्हें, और स्क्रैचिंग किए बिना वो रह नहीं पाती है। तो इसी को बोलते हैं प्रूराइटिस वल्वा। बहुत सारे कारण होते हैं, आइए देखते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है कि अनहाइजीनिक हैबिट्स। अगर कोई फीमेल अपने इंटीमेट और पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं रखती है लंबे टाइम तक, तो उसे भी फिर ये प्रॉब्लम होने लगती है। बार बार उसे बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है, सडनली कभी भी वो बहुत ज़्यादा स्क्रैच करती है। दूसरा कि अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है फीमेल को, जैसे कि एक्जिमा हो गया, सोरियासिस है या डर्मेटाइटिस है, अगर ऐसी कोई स्किन कंप्लेंट होती है तो उसकी वजह से भी वल्वा में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होने लगती है। एक कारण है कि अगर कोई फीमेल प्रेगनेंसी से बचने के लिए या प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज़ करती है, जैसे कि अपनी बॉडी में कोई कॉन्ट्रासेप्टिव फिट करवाती है या ओरल पिल्स या गोलियां भी खाती है प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, तो लगातार इन चीज़ों के यूज़ की वजह से भी कई बार बॉडी में बहुत तरह का इन्फ्लेमेशन होने लगता है और उसकी वजह से भी ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। एक कारण ये है कि अगर किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, सेक्स करने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है, और उसे अगर सेक्स करने से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है या उसे सेक्स करने को ही नहीं मिलता है किसी कंडीशन की वजह से, तो उस कंडीशन में भी उसे बहुत ज़्यादा वल्वा में ईचिंग होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है इस चीज़ की वजह से। एक कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में 80% केसेस में किसी बाहरी इन्फेक्शन की वजह से भी, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, इस तरह का अगर कोई बाहरी इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करता है तो उसकी वजह से भी कई बार फीमेल को बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगती है और ब्लड भी डिस्चार्ज होने लग जाता है ईचिंग कर करके। तो ये सारे कारण हैं ईचिंग के। अब हम इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करवाती है। सबसे पहली मेडिसिन है फ्रेंड्स क्रियोजोट मेडिसिन। एक कारण और है कि अगर किसी फीमेल के अंदर कोई डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एसिडिक है या जलन पैदा करने वाला है, जैसे कि ल्यूकोरिया, सफ़ेद पानी है जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, जो जला देने वाला होगा, उससे बर्निंग होती है बहुत ज़्यादा, तो अगर ऐसा डिस्चार्ज निकलता है वेजाइना से तो उसकी वजह से भी वल्वा में बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है। और जैसे कि किसी फीमेल का यूरिन है वो भी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जलन वाला है उसका यूरिन, तो उसकी वजह से भी कई बार वल्वा में इचिंग होने लगती है। अब हम उसकी मेडिसिन की बात कर लेते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है क्रियोजोट। क्रियोजोट मेडिसिन उन्हीं केसेस में सबसे ज़्यादा काम आती है जैसे कि कोई डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा एसिडिक है, जलन पैदा करने वाला है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज है, अगर उसके मेंसेस बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज जो ब्लड का होता है वो जलन वाला होता है, या सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा जलन पैदा करने वाला होता है, या उसका यूरिन बहुत ज़्यादा जलन पैदा करने वाला होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर उससे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है इन कारणों की वजह से, तो हम उसको क्रियोसोट मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इचिंग में। सेकेंड मेडिसिन है फ्रेंड्स सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसिन उन इचिंग के पेशेंट्स को दी जाती है जो कि जिनको इचिंग अनहाइजीनिक हैबिट्स की वजह से होती है, स्पेशली मेंसेस में। अगर कोई फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के चलते अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान नहीं रखती है या नॉर्मली भी अगर वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती है तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इचिंग होने लग जाती है और वो स्क्रैच कर कर के ब्लीडिंग होने लगता है, इतना ज़्यादा वो इचिंग होती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम पेशेंट को सल्फ़र की 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। थर्ड मेडिसिन है फ्रेंड्स अम्ब्रा ग्रेसिया। अम्ब्रा ग्रेसिया मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है जिनमें इचिंग करने के
बाद अगर स्क्रैचिंग की जाए, मतलब इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि वो जब स्क्रैच करती है तो उसे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है स्क्रैच करने की वजह से, तो ऐसे पेशेंट्स को हम 200 पोटेंसी अम्ब्राग्रेसिया मेडिसिन की प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक लास्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स इचिंग के लिए बोरेक्स। अगर उसे ल्यूकोरिया बहुत ही ज़्यादा एक्रीड हॉट, मतलब गरम गरम ल्यूकोरिया होता है जिसकी वजह से इचिंग बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं 30 या 200 पोटेंसी में। और एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मेडिसिन है जिसे ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते ही है इचिंग के केस में, वो है कैंथरिस मेडिसिन। कैंथरिस मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती है जिनमें बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ी हुई रहती है और उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है सेक्स करने से, या सेक्स करने को ही नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा सीवियर इचिंग होती है वल्वा में, कई बार उन्हें इतनी ज़्यादा इचिंग होती है कि वो स्क्रैच कर करके खुजाल खुजाल के ब्लड बाहर ले आते हैं और उन्हें फफोले टाइप होने लगते हैं, स्वेलिंग भी आ जाती है वल्वा में, इतनी ज़्यादा इचिंग होती है। तो अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो उन्हें हम कैंथरिस मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी या मदर टिंचर भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है जिन्हें सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। और एक कंक्लूज़न में मैं कहना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में, प्रेगनेंसी में, या अगर आपको सफ़ेद पानी की परेशानी बहुत फ्रीक्वेंटली होती रहती है तो ऐसी फीमेल्स को अपना पर्सनल हाइजीन हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। इंटीमेट एरिया की साफ़ सफाई हमेशा रखनी चाहिए, नहाते वक्त क्लीनलीनेस रखना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में रखना चाहिए। और अगर उन्हें यूरिन एसिडिक होने की वजह से ये समस्या होती है तो उन्हें हमेशा यूरिन पास करने के बाद में एरिया को पानी से वॉश करने के बाद ही निकलना चाहिए। इसकी वजह से इस तरीके के इचिंग का खतरा बहुत ही कम हो जाता है और किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या यूटीआई भी नहीं होता है। इसीलिए क्लियर पानी से वॉश करना चाहिए इंटीमेट एरिया को। थैंक यू।